तो चलिए बच्चों आज अपन स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। और जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले एक्चुअली में आप लोगों को डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझाना चाहिए। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन गिव अस द चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। डिफरेंशिएशन हमको शो करता है किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। देखो जैसे आपको ये एग्जाम और एग्जाम में फुल मार्क्स है 100 और आपको मार्क्स मिले मान लीजिए 91, तो आप क्या बोलते हैं 91 आउट ऑफ 100 बोलते हैं कि नहीं? 91 आउट ऑफ 100 ये रिलेटिव मार्क्स है। फुल मार्क्स जब चेंज हो रहे हैं 100 तक तब आपका परफॉर्मेंस जो है आप में जो चेंज हो रहा है वो 91% हो रहा है, 91 मार्क्स तक हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? 100 के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही आपके परफॉर्मेंस में चेंज पता चला, अब ये तो ठीक है किसी एक स्टूडेंट को 47 मिले, इसका मतलब उसमें चेंज कम है, इसमें चेंज ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरीके से डिफरेंशिएशन भी शो करता है। मतलब डिफरेंशिएशन गिव्स अस द चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी। तो जैसे एक्चुअली में बच्चों डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है वो इस तरीके से अपन शो करते हैं dx, ये डिफरेंशिएशन का है। यदि यहाँ पर मान लीजिए अपन ने y लिख दिया ddxy, इसका मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरीके से जनरली वैसे ऐसा भी करते हैं del y अपॉन del x, ये भी डिफरेंशिएशन का एक सिंबल है। ये इस तरीके से भी करते हैं del y by del x, ये भी डिफरेंशिएशन का सिंबल है। या ऐसा भी करते हैं del dash y, ये सब डिफरेंशिएशन के सिंबल्स हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि मुझे समझाना चाहिए पहले ये डिफरेंशिएशन है क्या। तो देखो बच्चों एक ये इक्वेशन है y is equal to 3x square plus 2x plus 9। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है तो डेफिनेटली आपको मालूम है अभी तक जो आपने पढ़ा उस हिसाब से आप सीधे सीधे बोल देंगे सर इक्वेशन है। यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो तो उसको आप इक्वेशन बोलते हैं, और आप गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। पर इसी को बच्चों अपन एक और चीज बोल सकते हैं। यहां पर अपन बोल सकते हैं y इट इज द फंक्शन ऑफ x। व्हाट इज y? इट इज द फंक्शन ऑफ x बिकॉज द वैल्यूज ऑफ y इट इज डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ x। यदि x चेंज होगा तो y भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यूज x पर डिपेंड कर रही है। तो ये व्हाट इज y? दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x। ऐसा भी लिखते हैं इसको fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ऐसा भी लिखते हैं। पर अभी मैं ऐसा लिख रहा हूं। फिर एक और मैं आपको बोलता हूं y इज इक्वल टू 3x प्लस 9। ये क्या है? तो आप बोलोगे सर वही है और क्या है, फंक्शन जो आप बता रहे हैं। व्हाट इज y? फंक्शन ऑफ x। तो ठीक है बच्चों, मैं आपको डिफरेंशिएशन समझाने के लिए सबसे सिंपल फंक्शन की हेल्प लेता हूं, और वो सिंपल फंक्शन है y इज इक्वल टू x। भाई जब ये सभी इक्वेशन है तो इनको सबको आप बोलेंगे फंक्शन ऑफ x। तो लास्ट वाला जो है वो भी एकदम सिंपल फंक्शन है। यदि मैं इसकी हेल्प लूं और यदि मैं पहले इसकी हेल्प से एक ग्राफ प्लॉट करता हूं। ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? तो बहुत आसान है, x y, x की वैल्यू 0 1 2 3 4, तो y की वैल्यू 0 1 2 3 4 सेम आ जाएगी इक्वेशन के बेसिस पर, क्योंकि y इज इक्वल टू x है ना। x 0 तो y भी 0, x 1 y भी 1, x 2 y भी। यदि मैं इसको ग्राफ पर प्लॉट करूं तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, ये 0 1 2 3
4, ये 0 1 2 3 4। अब आपसे पूछा जाए कि ये 0 0 तो आपको दिख रहा है कोऑर्डिनेट्स है, तो जब x 0 है तो y भी 0, x1 तो y भी 1, x2 तो y भी 2, x3 तो y भी 3, x4 तो y भी 4। ये पॉइंट्स मिलेंगे, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। आपसे पूछा जाए इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो आप बोलोगे y x। ये सब आपने 10th में किया है, इसलिए आप मेरी बात को बहुत आसानी से समझ रहे हैं। पर बच्चों मान लीजिए सपोज में ये 1 के करस्पॉन्डिंग 1, 2 के करस्पॉन्डिंग 2 ऐसा ना बोलकर, मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर बोलता है x1 और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 2 ना बोलकर y1, फिर यहाँ पर x की वैल्यू 4 ना बोलकर मैंने बोला होता x2 और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू सपोज मैंने 4 ना बोलकर y2 बोला होता। यदि ऐसा होता, ऐसा भी होता डेफिनेटली, x1 उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y1, x2 उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y2। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आप बोलते हैं x1 y1 और इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप बोलते हैं x2 y2। A से यदि मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, इसको बोल दूं AM और इसको BN, और BN पर मैं A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और सपोज इसको नेम दे दूं C, तो अब यहां पर मैं बोल सकता हूं ये थीटा है सपोज स्लोप, क्या इस लाइन का स्लोप भी थीटा है? यदि थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। डेफिनेटली यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज AC, तो आपको पता है ये x1 है और ये यहां से पूरा x2 है, तो ये डिफरेंस कितना होगा x2 माइनस x1, और यदि ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 होगा। ऐसे ही ये हाइट y1 है और ये पूरी हाइट y2 है। यदि मैं BC हाइट आपसे क्वेश्चन करूं कितनी होगी, तो नो डाउट आप बोलेंगे y2 माइनस y1। अब यदि ये y2 माइनस y1 है तो ये भी y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब यहां पर यदि मैं इस ट्रायंगल में आपसे क्वेश्चन करूं, इन ट्रायंगल tan थीटा इज इक्वल टू, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप बोलेंगे BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। अब ये जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू BC मतलब y2 माइनस y1 और AC मतलब x2 माइनस x1, तो tan थीटा इज इक्वल टू ये y2 माइनस y1, इसको बच्चों अपन dy लिखते हैं और x2 माइनस x1 को अपन dx लिखते हैं। मतलब आप समझ जाइएगा कि dy का मतलब चेंज इन वैल्यू ऑफ y और dx का मतलब चेंज इन वैल्यू ऑफ x, और dy by dx का मतलब है चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एंड दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब डिफरेंशिएशन हमको क्या शो करेगा, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब जब आप A से B पर जाते हैं, A टू B, तो यहां से जब यहां आप चल रहे हैं तो y में कितना चेंज मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू x। यदि मान लीजिए सपोज एक ऐसा है और एक ऐसा, दो स्लोप है, दो इंक्लाइन प्लेन है, और इसमें आप देखिए यहां से यहां dx चल रहे हैं, तो इस वाले स्लोप पर यहां पहुंचेंगे, मतलब ये चेंज होगा y में, और जब यहां इसमें सेकंड वाले प्लेन में आप यहां से यहां जा रहे हैं तो इसमें चेंज ये होगा। तो सपोज इसको मैं बोल दूं y2 और इसको y1, तो डेफिनेटली dy2 अपॉन dx इज ग्रेटर देन dy1 अपॉन dx। x के रिस्पेक्ट में y में यहां ज्यादा चेंज हुआ है, तो डिफरेंशिएशन से अपन को यही पता चलता है
कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। मतलब सिंपल, डिफरेंशिएशन गिव अस द चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। चलिए फिर ये डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये सिखाते हैं। आपको एक चीज तो मैंने बता दी कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली में क्या शो करता है, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। पर क्या होता है जब बच्चों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर दो थोड़ा और आसान हो जाता है, जो चैप्टर होता है थोड़ा पढ़ना आसान हो जाता है और टीचर का रोल यही होता है कि सब्जेक्ट को इजी करे। तो एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं तो थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा। देखो यहां पर रोड पर एक व्हीकल मूव कर रहा है और ये जो व्हीकल मूव कर रहा है इससे इसकी पोजीशन ये माइलोमीटर लगा हुआ है यहां पर, सॉरी अरे क्या बोलते हैं यार, मैं तो वर्ड मिस कर रहा हूं, माइलस्टोन्स रोड के साइड में लगे रहते थे। तो ये जो बॉडी है मूव कर रही है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है और मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है इफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x is equal to 3t square plus 5t plus 9, then find its velocity and acceleration। सपोज ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि जब आप करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप समझें कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। यहाँ जो बॉडी है उसकी पोजीशन x टाइम पर डिपेंड कर रही है। व्हाट इज x? फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम चेंज होगा तो x चेंज होगा। जैसे टाइम की वैल्यू मान लीजिए फॉर एग्जांपल 0 है तो x इज इक्वल टू 9 हुआ। इसका मतलब जो बॉडी है वो इनिशियल टाइम पर जो इनिशियल पोजीशन थी जहां से एक्चुअली मोशन स्टार्ट होना था वहां से ऑलरेडी 9 मीटर डिस्टेंस पर है। कब? t इज इक्वल टू 0 पर। t इज इक्वल टू 0 पर उसकी पोजीशन 9 मीटर पर है, x1 इज इक्वल टू 9 और आफ्टर 1 सेकंड तो t की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो x is equal to t into 1 square plus 5 into 1 plus 9। तो आपको क्लियर दिख रहा है 3 plus 5 8 plus 9 17 मतलब ये जो बॉडी है वो 17 मीटर डिस्टेंस पर आ गई है। t is equal to 1 सेकंड। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बॉडी जो है वो मूव कर रही है, पोजीशन इसकी चेंज हो रही है, टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। अब क्वेश्चन में बोला हमको वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आफ्टर 3 सेकंड, तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो इक्वेशन गिवन था ना इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ddt ऑफ x यहां पर ddt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 9 ये करना पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को देखो, आप dx लिखा है, dx का मतलब चेंज इन x मतलब चेंज इन पोजीशन, और आप सबको पता है चेंज इन पोजीशन का मतलब तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या लिखा है चेंज इन टाइम और टाइम टेकन, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अपन वेलोसिटी लिखेंगे और राइट हैंड साइड को जो है वो मैं सिखाऊंगा आपको इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। पर चूंकि अभी मुझे बनता है इसलिए मैं बता दूं इसको सॉल्व करने पर आएगा 6t + 5। कैसे आएगा ये मैं सिखाऊंगा। अभी आप मान लो हाँ डिफरेंशिएशन से ये आता है, मेरे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करके। तो ये जो था पोजीशन इक्वेशन मिला तो ये जो कहलाएगा वेलोसिटी इक्वेशन। अब ये इक्वेशन यदि मिल गया आपको तो आप बता सकते हो इस बॉडी की डिफरेंट टाइम पर पोजीशन। जैसे t की वैल्यू आपने 0 रख दी तो v = 5 आ गया। मतलब इनिशियल टाइम पर जब बॉडी मोशन करना स्टार्ट करी तो उसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, और आफ्टर 1 सेकंड कितनी हो जाएगी तो t की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो 6 × 1 + 5 मतलब 11 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। तो ऐसे करके हम लोग जो है इस बॉडी की वेलोसिटी पता कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन से अपन इस तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं।
किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज पता कर लेते दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको डिफरेंशिएट करोगे डी ऑफ बी, तो राइट हैंड साइड पे भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन बच्चों आएगा 6 में सिखाऊंगा कैसे आता, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर देखो क्या लिखा है dv बाय dt। dv का मतलब चेंज इन वेलोसिटी और dt का मतलब चेंज इन टाइम, और आपको मालूम है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। भाई स्मॉल टाइम dt, ये जो dt है ये चेंज को भी शो करता है और स्मॉल क्वांटिटी को भी शो करता है। तो स्मॉल टाइम dt में कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में dv, तो 1 सेकंड में कितना चेंज होगा dv बाय dt। भाई सिंस एंड देयरफॉर ऐसे ही करते हो ना, द चेंज इन वेलोसिटी in short time dt it is dv, therefore in 1 second dv by dt, and the change in 1 second is called rate, therefore what is dv by dt, this is called rate of change in velocity and rate of change in velocity is called acceleration। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो dv by dt आ रहा है ये एक्सेलरेशन आ रहा है और ये आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जो बॉडी चल रही है, कार चल रही, बस चल रही, बाइक चल रही, जो भी बोल रहे हो आप, उसका एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट है, एक्सीलरेटर बढ़ नहीं रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है 6 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से बच्चों अपन डिफरेंशिएशन की हेल्प से कैलकुलेशन करते हैं। मतलब मुझे जो समझाना चाहिए था कि डिफरेंशिएशन हमको शो करता है चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन उठता है कि यदि ऐसा है तो डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे। यहां पर बच्चों थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो करने के लिए मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के बता रहा हूं, और यही बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है 5, 7, 10 मिनट की। बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे सर ने क्या कहा, इतने सारे फॉर्मूले दिए। पर विश्वास करो बच्चों, एक क्लास के अंदर मैं पूरे फॉर्मूले आपसे याद करवा दूंगा। तो पहले आप देखो ये फॉर्मूले जो मैं लिख रहा हूं वो कौन से। तो इसमें बच्चों फर्स्ट फॉर्मूला होता है ddx x टू द पावर n, ये फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1। सेकंड फॉर्मूला होता है ddx कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। थर्ड फॉर्मूला होता है ddx कांस्टेंट इनटू फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू ddx ऑफ फंक्शन। फोर्थ फॉर्मूला होता है ddx ऑफ log x इज इक्वल टू 1 by x। फिफ्थ फॉर्मूला होता है ddx e टू द पावर x, e टू द पावर x। सिक्स फॉर्मूला होता है ddx ऑफ f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू ddx f1 प्लस माइनस ddx ऑफ f2 प्लस माइनस एंड सो ऑन। फिर सेवेंथ फॉर्मूला होता है ddx ऑफ f1 into f2 is equal to f1 into ddx of f2 plus f2 into ddx of f1। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला एट ddx of f1 upon f2 is equal to f2 into ddx of f1 minus f1 ddx of f2 upon f2 square। 9 ddx sin x cos x। 10 ddx cos x minus sin x ddx tan x।
sec square x, next ddx cosec x minus cosec x into cot x, ddx sec x into tan x and 14 ddx cot x minus cosec स्क्वायर x, और लास्ट एक और है 15 dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx। ये 15 फॉर्मूले जो हैं इतने इनफ है, वैसे होते तो और भी है, आपको मैथ्स में रहेंगे डिटेल में 12th में, जो जिन बच्चों ने मैथ्स किया उनको रहेंगे, पर अभी मैं आपको बहुत आसानी से इतने फॉर्मूले से इजीली डिफरेंशिएशन सिखा लूंगा, और जो फिजिक्स में जितनी जरूरत पड़ती है वो सब इससे काम बन जाएगा। तो मुझे मालूम है थोड़ा सा आप लोग को परेशानी हो रही है कि सर आपने इतने सारे फॉर्मूले लिखे, बच्चों ये तो कुछ भी नहीं, मामूली है, बहुत आसानी से आप देखना, क्लास छूटेगी तब तक इनमें से आधे से ज्यादा फॉर्मूले मैं आपसे याद करवा लूंगा। एक बार मैं आपको समझा दूं यार, कुछ नहीं, फर्स्ट ddx x to the power n is equal to nx n minus 1। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ddx कांस्टेंट 0, ddx कांस्टेंट इनटू फंक्शन, जैसे मान लीजिए सपोज ऐसा लिखा हुआ है ना, ddx 3 into x स्क्वायर, यहाँ 3 कॉमन निकल जाएगा और ddx x स्क्वायर हो जाएगा। फंक्शन किसको बोलते हैं? जो वेरिएबल हो, जो चेंज होता है वो फंक्शन, और जो चेंज नहीं होता है वो कांस्टेंट। अब चेंज क्या होगा? x। कैसे माना? अरे भाई डिनोमिनेटर में लिखा है ना dx, dx का मतलब चेंज इन x, तो इसका मतलब x जो है वो चेंज होगा, इसका मतलब x जो है वो वेरिएबल है। तो यहाँ पर ये है 3 into फंक्शन, तो 3 into ddx ऑफ फंक्शन। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे, जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। फिर ddx log x is equal to 1 by x, जो लॉगरिथम फंक्शंस होते हैं उनका डिफरेंशिएशन जब अपन करते हैं तो 1 by x आता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं, उनका डिफरेंशिएशन सेम होता है, ddx e to the power x is equal to e to the power x। और जब कई फंक्शंस का समेशन हो या सब्ट्रैक्शन हो और उनका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इज इक्वल टू सेपरेट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और यदि प्लस हो तो प्लस साइन आएगा और माइनस हो तो माइनस आएगा। फिर ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ddx f1 into f2, तो इज इक्वल टू होता f1 फर्स्ट फंक्शन into डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन into डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फिर ये ddx f1 upon f2, तो जो फंक्शन फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो तब होता है डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। लेकिन ये टफ है, आसान ही है कि ddx f1 upon f2 is equal to f2 into ddx of f1 minus f1 into ddx of f2 upon f2 स्क्वायर। f1 मतलब न्यूमरेटर और f2 मतलब डिनोमिनेटर। बाकी ddx sin x cos x, ddx cos x minus sin x, ddx tan x sec square x, और ज्यादा चिंता नहीं करो, अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली याद हो जाएंगे। शर्त के साथ बच्चों 2 क्लास के अंदर पूरे फॉर्मूले आपको मैं याद करवा दूंगा, पर वो कैसे, तो आप कुछ एग्जांपल्स लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। पर यहां से थोड़ा मैं हट भी जाता हूं ताकि आपको बोर्ड पर पूरे फॉर्मूले दिखें, जब आप रिवीजन करें और आपको लगे तो बोर्ड वीडियो को पॉज करके आप देख सकें। तो बच्चों अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस करते हैं डिफरेंशिएशन के। और क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो जो बुकलेट है, जैसे आपको ये बुकलेट YouTube से यदि पढ़ रहे हो तो आपको वीडियो के नीचे आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और यदि आप ऐप के थ्रू पढ़ रहे तो ऐप पर तो ऑलरेडी ये अवेलेबल है पीडीएफ। तो इसमें जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों इजीली फॉर्मूले याद होंगे। तो देखिए आप उसमें लिखा हुआ है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद में नीचे क्वेश्चंस दिए। और देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब जो क्वेश्चंस है वो फंक्शन है इसका मतलब, और उन फंक्शंस का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे फर्स्ट अपन पहले टाइप में करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और वो लिखा हुआ एक्स क्यूब। तो आप ये समझ जाइए कि जो हर क्वेश्चन है उसको आप y अज्यूम कर लीजिए। आप इसको ले लीजिए y, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब जो है फंक्शन है, y ने इक्वल कर दिया मतलब y भी फंक्शन है। अब आप क्या कीजिए, अपन को क्वेश्चन में बोला गया था डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए आप यहां भी डी डी एक्स कर लीजिए y, और राइट हैंड साइड पर भी कर लीजिए डी डी एक्स एक्स क्यूब। भाई y जो है यदि एक्स क्यूब, मतलब y यदि x का फंक्शन है तो y में जो भी चेंज होगा वो x के रिस्पेक्ट में होगा ना। x चेंज करोगे तो y चेंज हो जाएगा, x1 लिखोगे x0 लिखोगे y 0 हो जाएगा, x1 करोगे तो y 1 हो जाएगा 1 क्यूब, x2 करोगे तो y इज इक्वल टू 2 क्यूब मतलब 8 आ जाएगा। मतलब y में जो भी चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, विद रिस्पेक्ट टू x। अब ddx y लेफ्ट हैंड साइड लिया अपन ने तो राइट हैंड साइड भी हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया dy by dx। ये राइट हैंड साइड को आप ध्यान से देखो किस फॉर्म में है, जो मैंने अभी फॉर्मूले बताए हैं उन फॉर्मूलों में फर्स्ट फॉर्मूले के फॉर्म में। और फर्स्ट फॉर्मूला देखिए क्या है, ddx x to the power n, तो वो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है ddx x to the power n is equal to n x n minus 1, यहाँ n मतलब 3 है तो जाएगा 3x to the power 3 minus 1, और इसलिए dy by dx is equal to 3x square। और बच्चों यही आपका आंसर है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। गिवन फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आप देखिए जो फंक्शन था उसी को तो y लिया है, ddx y आपने किया है, y आप चाहो तो y की जगह x क्यूब लिख सकते हो, x क्यूब ddx x क्यूब, और आंसर आया 3x स्क्वायर। मतलब गिवन फंक्शन का आपने क्या किया, d मतलब डिफरेंशिएशन, और डिनोमिनेटर में लिखा dx मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, और यही क्वेश्चन में बोला गया था। तो सॉल्व करने का मेथड ये है कि जो भी फंक्शन गिवन उसको y ले लीजिए और फिर दोनों तरफ ddx कर दीजिए और फाइनली dy by dx की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हर क्वेश्चन में हमको यही करना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपको 3x स्क्वायर प्लस 9, मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 9, सॉरी 3x क्यूब प्लस 9। तो फिर से वही लेट y इज इक्वल टू, फिर से ddx ऑफ y ddx ऑफ 3x क्यूब प्लस 9, फिर dy by dx। अब राइट हैंड साइड पे आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें। तो आप देखिए राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड किस फॉर्म में, कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में, तो जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं शायद उसमें 6 फॉर्मूले के फॉर्म में, और वो 6 फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था आपको, ddx f1 plus minus f2 plus minus f3 and so on is equal to ddx of f1 plus minus ddx of f2 plus minus ddx of f3 and so on। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे तो फंक्शन है नहीं, तो यहाँ पर जो फंक्शन है केवल दो ही फंक्शन ही है, ddx f1 plus f2, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा ddx of f1 plus ddx of f2, तो यहां पर ये हो जाएगा f1 और ये हो जाएगा f2।
तो आप क्या लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ 9। अब आपको डिफरेंशिएशन तब तक करना है जब तक कि डी डी एक्स का सिंबल हट ना जाए। तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, अब यहां पर आप सोचे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा डी डी एक्स 3x क्यूब में। तो देखिए आपके पास में लिखा थर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, क्योंकि 3 कांस्टेंट है और x क्यूब क्या है फंक्शन, और मैंने वो फॉर्मूला आपको लिखवाया है, आप देख रहे होंगे। तो डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन प्लस डी डी एक्स 9 क्या है कांस्टेंट, और मैंने आपको सेकंड फॉर्मूला लिखवाया डी डी एक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा प्लस 0, फिर dy बाय dx 3 इंटू, मैंने बताया ना कब तक सॉल्व करना है जब तक कि डी डी एक्स का सिंबल हट ना जाए। अच्छा, आप लोग के साथ में एक और गड़बड़ी होती है जो मैंने देखा है, नोटिस किया है कि आप डिफरेंशिएट कर देते हो उसके बाद भी डी डी एक्स लिखते रहते हो। भाई जब आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो डी डी एक्स हट जाएगा। फिर जैसे यहां पर आप देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो नो डाउट फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये फर्स्ट फॉर्मूले के फॉर्म में, और फर्स्ट फॉर्मूला क्या है डी डी एक्स एक्स टू द पावर n। तो ये जाएगा डी डी एक्स एक्स टू द पावर n, n x n माइनस 1, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 3 into 3 9 x स्क्वायर, और बच्चों ये होगा आंसर, ये होगा आंसर। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, फॉर्मूले अभी केवल मैं आपको यूज करना सिखा रहा हूं, और याद तो देखो ऑटोमेटिक होंगे। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए सेम ऐसी तरीके से, लेट y इज इक्वल टू 3x³ प्लस 5x प्लस 9, 3x³ प्लस 5x प्लस 9, राइट। तो फिर से अपनी जो भी फंक्शन था उसको y ले लीजिए, ddx ऑफ y ddx ऑफ 3x³ प्लस 5x प्लस 9, फिर dy बाय dx। फिर से आपको सोचना है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो नो डाउट 6 फॉर्मूला यूज करेंगे। 6 फॉर्मूला क्या है, ddx f1 प्लस f2 प्लस f3। तो मैंने आपको बताया जब कई फंक्शंस का समीशन हो तो उसका डिफरेंशिएशन होता है सेपरेट सेपरेट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। तो इसलिए ddx ऑफ 3x³ प्लस ddx ऑफ 5x प्लस ddx ऑफ 9, फिर हो जाएगा dy बाय dx, फिर ddx कांस्टेंट इनटू फंक्शन, थर्ड फॉर्मूला ddx कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू ddx ऑफ फंक्शन, प्लस यहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, नो डाउट थर्ड ddx कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो कांस्टेंट इनटू ddx ऑफ फंक्शन, प्लस अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सेकंड फॉर्मूला। तो फिर ये आ जाएगा आपका dy बाय dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 इनटू, यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चों, फर्स्ट ddx x³, तो आप क्या बोलेंगे 3x3 माइनस 1, भाई ddx x टू द पावर n क्या होता है n x n माइनस 1, तो यहां हो जाएगा 3x3 माइनस 1 प्लस 5 ddx x टू द पावर 1, ये क्या जाएगा 1x टू द पावर 1 माइनस 1, नेक्स्ट हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 3 into 3 9x स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। तो कुल मिलाकर आपको ये मिल गया, आपको आंसर, ये आंसर मिल गया। फिर नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ
y is equal to 3x cube plus 5x plus 9 upon x, ऐसी है ना, 3x cube plus 5x plus 9 upon x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में आ रहा है कि सर 8th फॉर्मूला यूज कर लेंगे ddx f1 upon f2, क्योंकि न्यूमरेटर दिख रहा है और डिनोमिनेटर दिख रहा है। नहीं, आप सही सोच रहे, गलत नहीं सोच रहे, लेकिन नहीं करेंगे वो फॉर्मूला यूज। जब इस फॉर्म में होता है f1 अपॉन f2 में, तो बच्चों पहले हमको ये चेक करना चाहिए कि क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है क्या। यदि डिवाइड हो रहा है तो ज्यादा बेटर, आप डिवाइड कर लीजिए, तो वो सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहां पर दिख रहा है मुझे ये डिवाइड हो रहा है, y is equal to 3x cube upon x plus 5x upon x plus 9 upon x। क्योंकि f1 upon f2 का करेंगे तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, देखिए उस टाइप के क्वेश्चन अपन करेंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा f2 into ddx of f1, उससे आ जाएगा, आंसर आएगा f2 into ddx of f1 minus f1 into ddx of f2 upon f2 square। वो बाद में देखेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है तो बेटर है आप डिवाइड कर लीजिए, वो ज्यादा इजी जाएगा। क्योंकि देखिए x x कैंसिल हो गया, y is equal to 3x square, ठीक है, x कैंसिल हो गया, प्लस 5 प्लस 9x to the power minus 1। और इसको अब आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो आप क्या करेंगे, ddx of y ddx of 3x square plus 5 plus 9x to the power minus 1, तो ये हो जाएगा dy by dx। अब ये किस फॉर्म में है, ddx f1 plus f2 plus f3, तो फॉर्मूला अप्लाई जाएगा 6 वाला ddx of f1 plus ddx of f2 plus ddx of f3, फिर ये हो जाएगा dy by dx। ddx कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू ddx ऑफ फंक्शन। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, थर्ड, ddx कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू ddx ऑफ फंक्शन, फिर प्लस ddx 5 0, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सेकंड फॉर्मूला, फिर ddx कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू ddx ऑफ फंक्शन। फिर आप देखिए dy by dx is equal to, ये हो जाएगा 3 ddx x to the power 2, तो क्या लिखोगे, 2x 2 minus 1 ddx x square 2x 2 minus 1 plus 9 into ddx x to the power minus 1, कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट, क्योंकि n की जगह क्या लिखा हुआ है, -1, तो -1 x to the power -1 -1, है ना। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा dy by dx is equal to 3 into 2 6x प्लस into माइनस माइनस 9x to the power -2, और ये आपका आंसर। तो बच्चों मुझे मालूम है अभी आप कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन करते करते यदि आप ध्यान दें तो कुछ तो फॉर्मूले आपको याद हुए। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला आप देखिए, आप लोग को याद हो गया, ddx x to the power n, n x n minus 1। फिर सेकंड फॉर्मूला भी आपको याद हो गया, ddx कांस्टेंट 0। फिर देखिए थर्ड फॉर्मूला भी याद हो गया, ddx कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू ddx ऑफ फंक्शन, कांस्टेंट को कॉमन और ddx ऑफ फंक्शन। और सिक्स फॉर्मूला आपको याद हो गया, ddx f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू ddx ऑफ f1 प्लस माइनस ddx ऑफ f2 प्लस माइनस ddx ऑफ f3 एंड सो ऑन। चलिए ठीक है, अभी मैंने मात्र 4 क्वेश्चन किए और 4 फॉर्मूले यदि आपको याद हो गए तो बहुत है, 100% की एफिशिएंसी हो गई। बाकी अभी देखो आप पूरे फॉर्मूले आपको कैसे याद होते हैं।
तो चलिए जरा बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन जरा देखें। फिफ्थ, y is equal to root x, है ना, रूट x गिवन था तो हमने वो इक्वल टू y ले लिया। अब मुझे लगता है इसमें ज्यादा बेटर रहेगा कि y is equal to x to the power 1 by 2 ले लें अपन। x is equal to 1 by 2, फिर x to the power 1 by 2। अब ddx of y, तो ये जाएगा ddx of x to the power 1 by 2 dy by dx। बच्चों यहाँ फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, dx x to the power n, तो जाएगा n x n minus 1, तो dy by dx is equal to half x to the power half minus 1 minus half means dy by dx is equal to 1 upon 2, डिनोमिनेटर में जाएगा x to the power 1 by 2, जिसको अपन लिख सकते हैं रूट x। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन है रूट x प्लस 1 बाय रूट x, y इज इक्वल टू रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x। इसको भी ऐसे कर लें तो जाएगा y इज इक्वल टू x टू द पावर 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 1 बाय 2 means y is equal to x to the power 1 by 2 plus x to the power minus 1 by 2 ddx y ddx x to the power 1 by 2 plus x to the power minus 1 by 2, taking ddx in both sides, dy by dx, ddx f1 plus f2, ddx of f1 plus ddx of f2 dy by dx, ddx x to the power n x n minus 1 plus ddx x to the power n x n minus 1, finally dy by dx is equal to 1 upon 2 x to the power minus half plus into minus minus half x to the power minus 3 by 2। अब चाहो तो dy by dx is equal to half x to the power minus half minus x to the power minus 3 by 2। आंसर 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन क्या है, log x plus e to the power x, तो let y is equal to log x plus e to the power x, तो आप क्या बोलेंगे, ddx of y ddx of log x plus e to the power x, इसका मतलब dy by dx ddx f1 plus f2 ddx of f1 plus ddx of f2। भाई log x अपने आप में फंक्शन है और e to the power x भी अपने आप में फंक्शन है, दोनों के मैंने अलग अलग आपको फॉर्मूले बताए हैं। और ddx f1 plus f2 क्या होता है, ddx of f1 plus ddx of f2। अब dy by dx ddx log x 1 by x ddx e to the power x e to the power x, ये मैंने फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं, आप देखिए आपके पास में फॉर्मूला है ddx log x 1 by x और ddx e to the power x e to the power x। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है log x into e to the power x, तो 8 y is equal to log x into e to the power x। यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, मतलब f1 into f2 के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। सो ddx y ddx log x into e to the power x,
और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है। आप देखिए डी डी एक्स F1 इंटू F2, F1 इंटू डी डी एक्स ऑफ F2 प्लस F2 इंटू डी डी एक्स ऑफ F1। तो वही अपन करेंगे dy बाय dx, डी डी एक्स F1 इंटू F2, F1 इंटू डी डी एक्स ऑफ F2 प्लस F2 इंटू डी डी एक्स ऑफ F1। ये F1 हो गया F2, तो dy बाय dx log x इंटू जिसके सामने ddx लिखा उसका डिफरेंशिएशन होगा, जिसके सामने नहीं वो ऐसे रहेगा। तो ddx e टू द पावर x क्या होता है आपका e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x ddx log x 1 by x, मतलब dy by dx is equal to e टू द पावर x को कॉमन निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा log x प्लस 1 अपॉन x। ये हो गया आपका आंसर, राइट। तो देखिए बच्चों ध्यान से, मैंने बातों बातों में आपको मात्र मैंने अभी क्वेश्चन करवाए हैं 8, और आप सही मायने में देखिए आपने 7 फॉर्मूले याद कर लिए। जैसे अब सामने होते तो मैं बुलवाता आपसे, पर आप वीडियो से पढ़ रहे हो, कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं बच्चों, आप म्यूट तो हैं पर वहीं पर रह के ईमानदारी के साथ में मेरे साथ फॉर्मूले बोलिए। और यदि आपको याद ना आए तो देख के भी बोल सकते हैं, तो एक बार देख के फिर उसके बाद बिना देखे, चलो 2 बार बोलते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला देखो क्या है, डी डी एक्स एक्स टू द पावर n, n x n माइनस 1। सेकेंड फॉर्मूला देखिए डी डी एक्स कॉन्स्टेंट 0। थर्ड फॉर्मूला देखिए डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन। फिर नेक्स्ट देखिए डी डी एक्स लॉग एक्स 1 बाय एक्स, डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स F1 प्लस माइनस F2 प्लस माइनस F3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ F1 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ F2 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ F3 एंड सो ऑन। और बल्कि अभी तो आपने वो भी याद कर लिया है, डी डी एक्स F1 इंटू F2, F1 इंटू डी डी एक्स ऑफ F2 प्लस F2 इंटू डी डी एक्स ऑफ F1। तो बच्चों ये जो आपने फॉर्मूले हैं इनको आप एक बार 2 बार, क्योंकि एप्लीकेशन तो आपको समझ में आ गई कैसे यूज करते हैं, पर 1-2 बार आप बोलिएगा। जैसे भगवान का नाम लेते तो भगवान अपन को दिखते हैं, सपने में आते हैं, नहीं बोलोगे भाई कलयुग को यही तो वरदान है। पहले जो लोग थे उनके पास बहुत ताकत थी, तो भगवान आसानी से नहीं मिलते थे उनको तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर भगवान प्रकट होते थे। और कलयुग को वरदान है कि आपको केवल भगवान का नाम लेना है, मिलेंगे, पर उतने ही नहीं लेते लोग बात। और आपके लिए तो भगवान जो है वो पढ़ाई है, तो आप जो है फॉर्मूले बोल के याद कीजिए, तो आपको देख लीजिए आपको फॉर्मूले याद आ जाएंगे। तो बच्चों ये करके देखो। नेक्स्ट जरा बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, 9 y is equal to x log x plus e to the power x whole upon x। तो मैंने पहले सिखाया था आपको, F1 अपॉन F2 के फॉर्म में हो तो सेपरेट डिवाइड करके देखो, यहां हो रहा है y is equal to x log x upon x plus e to the power x upon x, x cancel, y is equal to log x plus e to the power x into x to the power minus 1। हालांकि अपन इसको F1 अपॉन F2 के फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, पर अभी मैं थोड़ा वो आगे देखूंगा। अभी F1 into F2 का फॉर्मूला अपन को करना है, इसलिए x to the power minus 1 अपन ने कर लिया। अब टेकिंग ddx in both sides, ddxy ddx of log x plus
e to the power x, x to the power minus 1. dy by dx, ddx f1 plus f2, ddx of f1 plus ddx of f2. फिर dy by dx is equal to ddx log x बच्चों 1 by x plus ddx f1 into f2 f1 ddx of f2 plus f2 ddx of f1 dy by dx 1 by x plus e to the power x ddx x to the power minus 1 x to the power minus 1 minus 2 first formula plus x to the power minus 1 ddx e to the power x e to the power x तो इसका मतलब dy by dx is equal to ये हो गया 1 by x फिर प्लस इंटू माइनस माइनस e to the power x upon x square x to the power minus 2 को अपन लिख सकते हैं x to the power 2 प्लस e to the power x upon x यहाँ पर x to the power minus 1 को अपन ऐसा लिख सकते हैं और बेटर है dy by dx is equal to एलसीएम ले लो x square यहाँ पर आ जाएगा x minus e to the power x प्लस यहां आ जाएगा x into e to the power x वैसे तो सॉल्व हो चुका है और थोड़ा आंसर अच्छा लगे इसलिए आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो x e to the power x को पहले लिख दो minus e to the power x plus x whole upon x square तो ये है आपका बच्चों आंसर तो इस तरीके से बच्चों डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करते हैं आज अपन ने देखें क्वेश्चन 9 नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे देखेंगे